हिंदू धर्म में गंगा को केवल नदी नहीं माना जाता, बल्कि देवी और मां के रूप में पूजा जाता है। उन्हें पवित्रता, जीवन, करुणा और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। भारतीय परंपरा में गंगा के अनेक नाम मिलते हैं। गंगा, भागीरथी, जाह्नवी, त्रिपथगा, मंदाकिनी और अलकनंदा से संबंधित विभिन्न परंपराएं। 2. गंगा के पृथ्वी पर आने की पौराणिक कथा। गंगा के पृथ्वी पर आने की सबसे प्रसिद्ध कथा राजा भगीरथ से जुड़ी है। प्राचीन कथा के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक घटना में उन्हें कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचने पर शाप मिला और वे भस्म हो गए। उनकी आत्माओं की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना आवश्यक माना गया। राजा सगर के वंश में जन्मे भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई। लेकिन गंगा की धारा अत्यंत शक्तिशाली थी। यदि वह सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरती तो पृथ्वी को भारी नुकसान हो सकता था। तब भगीरथ ने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर अपनी जटाओं से गंगा की धाराओं को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसी घटना को गंगा का धरती पर अवतरण कहा जाता है। 3. भगीरथ और पूर्वजों की मुक्ति। कथा के अनुसार गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चली और अंततः उस स्थान तक पहुंची जहां उनके पूर्वजों की भस्म थी। गंगा के स्पर्श से उनके पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त हुई। इसीलिए आज भी भागीरथ प्रयास शब्द का अर्थ अत्यंत कठिन और लगातार किए गए प्रयास के लिए किया जाता है। 4. गंगा और भगवान विष्णु की कथा। कुछ पौराणिक परंपराओं में गंगा का संबंध भगवान विष्णु से भी बताया गया है। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के चरणों से निकली दिव्य धारा ब्रह्मलोक पहुंची और वहां से गंगा का संबंध स्थापित हुआ। इसी कारण गंगा को विष्णुपदी भी कहा जाता है। विभिन्न पुराणों में इस कथा के विवरण अलग अलग रूप में मिलते हैं। 5. गंगा का वास्तविक भौगोलिक उद्गम। धार्मिक कथा और भौगोलिक तथ्य अलग अलग विषय हैं। भौगोलिक दृष्टि से गंगा की प्रमुख हिमालयी धारा भागीरथी है, जिसका उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद क्षेत्र के गौमुख से माना जाता है। दूसरी प्रमुख धारा अलकनंदा है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। इसके बाद संयुक्त नदी को गंगा कहा जाता है। 6. प्राचीन भारत में गंगा। गंगा के मैदान ने भारतीय सभ्यता के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास की भूमि अत्यंत उपजाऊ थी, इसलिए प्राचीन समय में यहाँ बड़ी संख्या में कृषि समुदाय, नगर और राज्य विकसित हुए। काशी, प्रयाग, पाटलिपुत्र और कन्नौज जैसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नगर गंगा या उसके नदी तंत्र से जुड़े रहे। गंगा का मैदान प्राचीन भारतीय राजनीति, व्यापार, कृषि और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। 7. काशी और मां गंगा। वाराणसी, काशी का गंगा से विशेष संबंध है। हिंदू परंपरा में काशी को अत्यंत पवित्र तीर्थ माना जाता है। यहाँ गंगा के किनारे अनेक प्रसिद्ध घाट हैं। दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और 80 घाट विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। शाम के समय होने वाली गंगा आरती में हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। 8. प्रयागराज और गंगा। प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।